अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर्दी रही है जी अब काफ़ी कम हो गई है सर्दी और मौसम बड़ा चेंज हो गया है। मौसम तो आपको पता है आते जाते ही रहते हैं, बस सेहत हो और खुशियाँ हों तो फिर सारे मौसमों का मज़ा है। पिछले दिन आपको पता ही है कि मेरे काफ़ी बिज़ी थे, तो बस मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पाई और मेरी फेस की स्किन इतनी डल और रफ़ हो रही है। तो आज तो जब मैंने मिरर देखा तो मैंने बस डिसाइड कर लिया कि आज मैंने फेशियल करना ही करना है। कल मुझे एक शादी पे भी जाना है, तो बस मैंने आज तहैया किया कि बस अपने फ़ेस को आज थोड़ा बेहतर कर ही लूँ। तो इसलिए जी मैंने जल्दी-जल्दी काम किए हैं ख़त्म, और बस ये अभी कंटेनर्स में मुझे कुछ चीज़ें डालनी थी। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, मैंने कंटेनर को वॉश कर दिया था। मेरी आदत है कि जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म होती है तो फिर मैं कंटेनर को वॉश कर देती हूँ। तो ये देखिए जी मैंने ब्राउन शुगर डाल दी है। मैं मोस्टली गुड़ शक्कर या ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। वाइट शुगर जो है वो आपको पता है कि सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो बेहतर ये है कि हम उसका इस्तेमाल कम से कम करें। तो अब जी मैं डालने लगी थी ये आलमंड्स, ये भी आपको पता है कि ग्रॉसरी में हम लोग लाए थे, तो अभी तक इनको मैंने ये ट्रांसफ़र नहीं किया था, तो ये भी मैंने डाल दिए हैं। तो ये तो भर गया, लेकिन इसके अंदर ये आ नहीं रहे थे, तो चलें जो बचे हैं उनको पहले यूज़ कर लूँगी। और अब मुझे डालने हैं जी ये ओट्स हैं, रोल्ड ओट्स मैं ग्रैनुला वगैरह बना लेती होती हूँ, और सुबह जो हस्बैंड के लिए मुझे स्पेशली बनाना होता है दलिया वगैरह, तो उसमें भी मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो बड़े हेल्दी होते हैं ये, फ़ाइबर्स आपको पता है कि इनके अंदर होता है और सेहत के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो ये कंटेनर भी भर गया, तो मैंने कोशिश की और दबा दबा के मैंने इसको डाला ताकि ये सारे इसके अंदर पूरे आ जाएँ, और बहरहाल देखिए मैं कामयाब हो गई हूँ और ये भर गया है। तो कंटेनर्स को मैंने रख दिया है वापस रैक्स में, और ये किचन के सारे रैक्स मेरे साफ़ होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह अभी टाइम मिलता है तो फिर मैं इनको भी साफ़ करती हूँ। और देखिए ये है मेरे सोफ़े, ये पुराने हो गए थे, इनकी पोशिश जो है वो ख़राब हो गई है और फ़ोम भी इनका बैठ गया है, तो मैंने सोचा कि इनको मैं चेंज करवा लेती हूँ। फिर मैंने विज़िट किया मार्केट का, तो ये डिफ़रेंट डिज़ाइन तो मुझे पसंद आए थे, लेकिन इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर आखिरकार मैंने यही फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि मैं नया सोफ़ा ख़रीदूँ, मैं पुराने वालों की नई पोशिश करवा लेती हूँ। तो ये वाला डिज़ाइन अब मैंने सेलेक्ट किया है, अब पोशिश होके आएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ये देखें जी फ़ेशियल के लिए किचन में ही मेरी पंसारी की दुकान खुल गई है। तो कौन सा फ़ेशियल कर रही हूँ? फ़ेशियल मैं कर रही हूँ ऑरेंज फ़ेशियल, क्योंकि ऑरेंज का सीज़न है और ऑरेंज से बेहतर आपके फ़ेस पे ग्लो लाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। यकीन करें कि जब मैंने इस फ़ेशियल को कर लिया था, तो उसके बाद जो मेरे फ़ेस पे ग्लो आई मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसको एक दफ़ा बनाएँगी और यूज़ करेंगे तो फिर आप खुद मानेंगे। तो ऑरेंज फेशियल को करने से पहले मैं बनाने लगी हूँ एक ऑरेंज सीरम। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि बना लूँ, लेकिन फिर वही बात है कि टाइम की कमी। तो आज मैंने सोचा कि पहले मैं उसको बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फेशियल करूँगी, क्योंकि फेशियल के बाद मैं उसको अप्लाई करूँगी। तो ये मेरे पास ऑरेंज पील पाउडर है, ये मैंने घर में ही तैयार किया था। ऑरेंज के जो पील्स थे उनको मैंने ड्राई करके उनको मैंने ग्राइंड कर लिया, तो ये मेरे पास अब पाउडर फॉर्म में है। तो आप भी जैसे अभी विंटर्स हैं और ऑरेंज का सीज़न है, तो ऑरेंज का ये पील जो है इसको घर में तैयार कर लें, और फिर आप आगे गर्मियों में भी यूज़ करते रहें। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। ऑरेंज पील पाउडर कैसे बनाया जाए इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये जी ऑरेंज पील पाउडर का 1 टीस्पून मैंने बाउल में डाला है। बहुत ही ज़बरदस्त सीरम है ये। आप इसको 7 डेज़ यूज़ कीजिएगा, फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा। और इसके साथ अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ग्लिसरीन का। तो ग्लिसरीन आपको पता है कि हमारी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करती है, स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है। तो मेरी स्किन क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। इसके बाद जी अब मैं डालने लगी हूँ ये 2 विटामिन ई के कैप्सूल। आप 3 भी डाल सकते हैं। तो मेरे ये 400 ग्राम के थे, तो मैं 2 ही डाल रही हूँ। वैसे अभी मेरे पास पड़े भी ये 2 ही थे, तो इसलिए अभी मैंने ये 2 ही डाल दिए हैं। विटामिन ई ऑयल फेस से रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप अगर विटामिन ई ऑयल जो होता है उसको लेकर अंडर आइज़ के नीचे लगा दें, तो आपके जो रिंकल्स बनते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों कैप्सूल का जो ऑयल था उसको निकाल कर मैंने डाल दिया है। अच्छे से प्रेस करें ताकि सारा इसमें से ऑयल निकल जाए। तो ये दोनों कैप्सूल भी चले गए इसी बाउल में। इन तीनों चीज़ों को मैंने हल्का सा कर लिया मिक्स, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 टीस्पून भरकर एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल मैं मार्केट की यूज़ कर रही हूँ, ताकि थोड़े दिन ये हमारा सीरम चल सके। अगर मैं फ़्रेश यूज़ करती तो फिर ये 2-3 दिन के अंदर ही हमें नया बनाना पड़ता, तो इसलिए मैंने इसको बाज़ार का ही यूज़ किया है। तो ये 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें डाल दिया है।
इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब नेक्स्ट जो जाएगा वो है ऑयल। तो मैं यूज़ करने लगी हूँ आलमंड ऑयल, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है और ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसका डाल दिया है और 5 ड्रॉप्स मैं डाल रही हूँ ऑरेंज ऑयल के। ऑरेंज ऑयल एसेंशियल ऑयल है, तो इसकी बहुत ही कम क्वान्टिटी आपने यूज़ करनी है। तो ये 5 ड्रॉप्स मैंने इसके डाल दिए हैं। अगर ये आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया और उसके बाद इनको मैंने एक जार में शिफ्ट कर दिया है। अगर जार शीशे का हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखिए जी, घर में बहुत ज़बरदस्त सा हमने ऑरेंज सीरम तैयार कर लिया है। फेस से रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए और ग्लो लाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सीरम है। इसको मैंने कंटेनर में डालकर अच्छा सा उसको बंद कर दिया है। और अब अप्लाई करने के लिए आपने ये करना है कि थोड़ी सी क्वांटिटी आपने लेनी है और फेस पे या हैंड्स पे इस तरह से आपने मसाज कर लेना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑरेंज पील होगा उसको आपने झाड़ देना है और हाफ एन आवर के लिए आपने इसको लगे रहने देना है। अगर आप रात को लगा कर सो जाएं तो वो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वॉश करना चाहें तो फिर ठंडे पानी से इसको कर लें वॉश, और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में ही आपके फेस पे बहुत अच्छी सी ग्लो आ जाएगी। तो सीरम को मैंने साइड पे किया है और अब आते हैं फेशियल की तरफ। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि मैंने 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर लिया है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है अपना फेस वॉश। कोई सा भी फेस वॉश जो आप यूज़ करते हो आप डाल सकते हैं। और फिर मैंने इससे अपने फेस को कर लिया था वॉश। तो ये देखें जी, अपने हैंड्स को भी मैंने वॉश किया आपको दिखाने के लिए। तो अब इसके बाद मुझे करना है नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप पे मुझे करना है मसाज। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी मसाजिंग क्रीम। ये भी मैं ऑरेंज को यूज़ करते हुए बनाऊंगी। तो ये मेरे पास है ऑरेंज पल्प, 2 टीस्पून ये मैंने ऑरेंज पल्प लिया है। जब आप ऑरेंज जूस बनाएं तो उसमें पीछे जो पल्प बचता है वो ले लें। ये 2 ऑरेंज की ये मैंने पीसेस लिए हैं और इनको मैंने अच्छा सा ब्लेंड किया है। तो ये मेरे पास पल्प आ गया है। तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून आलमंड पाउडर। ये मैंने घर में ही तैयार किया है। 10 से 12 आप बादाम लें, उनको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें तो बहुत अच्छा सा आपके पास पाउडर आ जाता है। तो ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया पाउडर। तो इसको इसमें मिक्स कर लेती हूँ और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून मैदा। जो ये फ्लोर होता है आप उसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं। और अब जी जाएगा इसमें ऑयल। तो ऑरेंज ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। 3 to 4 ड्रॉप्स मैं ऑरेंज ऑयल के डाल दूँगी इसमें। इससे बड़ा अच्छा अरोमा आएगा जो कि आपको रिलैक्स करेगा। और साथ में मैं इसमें आलमंड ऑयल भी डाल रही हूँ। ये 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो अगर ड्राई स्किन हो तो आप इसको भी यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून योगर्ट यानी दही। तो ये जी हमारी बन गई ज़बरदस्त सी ऑरेंज मसाजिंग क्रीम। इससे आपने अपने फेस को, नेक को और हैंड्स को मसाज कर लेना है और थोड़ी देर फिर इसको आपने लगे रहने देना है। उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। और बस अच्छे से मसाज करने के बाद फिर मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया था। और यकीन माने कि मेरा फेस जो इतना डल हुआ था, इसके एक दफ़ा यूज़ से ही उसमें अच्छी खासी ग्लो आ गई थी। तो इसको मैंने जब वॉश कर लिया उसके बाद मैंने मुल्तानी मिट्टी लेकर उसमें ऑरेंज जूस डालकर उसको पेस्ट बनाकर फेस पे लगा दिया था और फिर ड्राई होने पे मैंने वॉश कर लिया था। तो बड़ा अच्छा मास्क होता है वो, क्योंकि लाइट चली गई थी और एक ही किचन में लाइट ऑन थी तो इसलिए वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी, वो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो बस इसके बाद फिर मैंने ये जो सीरम अभी मैंने तैयार किया था इसको मैंने अप्लाई कर लिया और जो एक्स्ट्रा पील था ऑरेंज का उसको फिर मैंने टिश्यू से अच्छे से साफ़ कर दिया और इसको लगाकर फिर मैं सो गई थी। तो सुबह जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही सुपर था। और नेक्स्ट डे ये जी मैं शादी पे जाने के लिए हो रही थी तैयार। बच्चे हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, बस मेरे हस्बैंड और मैं ही जा रहे थे। तो ये मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इतने टाइम से मिरर के आगे खड़ी हो, अब किसी और को भी जगह दे दो। तो भाई लेडीज़ को तो टाइम लग ही जाता है। और जो मेल होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, ड्रेस पहना, कंघी की और वो हो गया तैयार। तो ये मैं साइड पे हो गई थी। मैंने कहा चलें अब आपका टाइम है, आप तैयार हो जाएं। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे शादी पे। बच्चे पीछे घर पे हों तो फिर आपको पता है कि थोड़ी सी टेंशन होती है कि बच्चे अकेले हैं। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि डोर को कर लें बंद, क्योंकि फंक्शन नाइट का था और इनवाइटेड भी हम दोनों ही थे, तो इसलिए हम दोनों ही जा रहे थे। वलीमा सेरेमनी है, ये मेरे हस्बैंड के कुलीग हैं, उनके बेटे की। तो इन्वेलप लेके आए थे मेरे हस्बैंड जिसमें पैसे डालने थे। तो गाड़ी में जब डालने लगे तो वो फट गया। और अब ये F10 मरकज़ में हमने गाड़ी रोकी है, मार्केट से मेरे हस्बैंड लेने गए हैं इन्वेलप और मैं बैठी इंतज़ार कर रही थी। इसकी वजह से फिर हम थोड़ी लेट भी हो गए, लेकिन इतना ज़्यादा लेट बहरहाल नहीं हुए थे। और ये है जी मार्केट, बड़ी ज़बरदस्त डेकोरेशन हुई थी, बहुत ही प्यारी, और स्टेज भी बहुत ही प्यारा बना हुआ था। तो बस आपको पता है कि वलीमे में तो फिर गपशप ही होती है और
उसके बाद खाना पीना और फिर उसके बाद है जी घर लौट जाना। और अब सब लोग ही ब्राइड का वेट कर रहे थे। तो जब ब्राइड आई तो एज़ यूजुअल लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी, इसलिए ये कम्प्लीटली डार्कनेस हो चुकी है और ब्राइड और ग्रूम अब आ रहे हैं। और ये जी एक दफ़ा तो बिल्कुल गुप अंधेरा हो गया था और बस मोबाइल्स की लाइट भी ऑन थी। तो दूल्हा और दुल्हन माशाल्लाह से बड़े प्यारे हैं। तस्वीर तो मैं उनकी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने उनसे पूछा हुआ भी नहीं है। तो ये जी फ़ोटो शूट करने वाले हैं उनको साथ साथ बता रहे थे कि इस तरह चलें, और जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल होता है। तो बहरहाल ये पहुंच गए थे स्टेज पे और फिर लाइट्स हो गई ऑन, बस उसके बाद खाना था और फिर जाना था घर। ये था जी मेरा आज का ब्लॉग। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।